जो कोई भी आज ये वीडियो को मेरा देख रहा है, उनको कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन जो कोई भी मुझको जानता है, मुझे पता है उन लोगों को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला मेरी इस वीडियो से। सिर्फ फ़र्क पड़ेगा तो मेरे पापा और मेरी 3 साल की बच्ची को। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सबको सच्चाई पता चले, मेरी लाइफ के बारे में पता चले कि आज मैं किस परिस्थिति से गुजर रही हूँ। कहाँ पे ये लिखा है कि कोई भी इंसान शादी करके लेके जाता है एक लड़की को और उसको बच्ची होने के बाद छोड़ देता है, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, फिर और एक औरत को लेके आता है, उसके साथ ऐश करके जीता है। यहाँ पे बच्ची और माँ भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 2 जोड़ी कपड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास मेरी बच्ची के लिए। खुद मैं फटे पुराने कपड़े पहन के काम चला रही हूँ। आज मेरे पापा है, कम से कम 90% विकलांग होने के बावजूद हम लोग को कमा के हमारे पेट में दाना तो डाल रहे हैं। क्या कर रहा है इस देश का कानून? क्या कर रहा है ये समाज? एक आदमी गरीब घर की लड़की को शादी करके लेके जाता है, बच्चा पैदा करता है, छोड़ देता है, और फिर और एक नई लड़की को लेके आता है, उसके ऊपर सारे पैसे लुटाता है। जब शादी करके लेके जाते हैं उस समय तो बोलते हैं ये हमारी बहू नहीं बेटी बन के रहेगी। मेरा बेटा लाख नहीं 3 लाख 4 लाख कमाता है महीने का। लेकिन जब वो लड़की अपना भरण पोषण मांगती है कि चल छोड़ दिया तो कम से कम बच्ची का भरण पोषण दे, अदालत में अगर अदालत का दरवाजा खटखटाती है, 5,000 10,000 की नौकरी करता हूँ बोलता है। एसडीएम कलेक्टर के सामने। अरे अगर न्याय नहीं दे सकते तो कम से कम फांसी दे दो। नहीं दे सकते न्याय तो फांसी दे दो। ऐसे मौत की जिंदगी जीने से अच्छा है मैं और मेरी बच्ची कहीं जाके मर जाए, या तो हम लोग को पागल खाने में डाल दो, कम से कम उसका केस मजबूत हो जाएगा। वकील लोगों को तो खरीद ही लिया है। मेरी वकील मुझे बोलती है कि तेरे को कुछ नहीं मिलेगा कोर्ट से। उन लोग लाख 2 लाख जो भी दे रहे, तू तलाकनामा ले ले उन लोगों से। समाज बोलता है तुम्हारी गलती है। क्या गलती है हमारी कि हम लोग सामने वाले के ऊपर विश्वास किए, शादी करके गई ये सोच के कि बहुत अच्छे से रखेगा मेरे को। यही गलती है हमारी। मेरी बेटी की क्या गलती? उसको पैदा करके ऐसे छोड़ दिए उन लोग। क्या गलती है मेरी बेटी की? बद से बदतर हालत में जी रहे हैं आज। फटे कपड़े पहन रहे, रोड में चलती हूँ ये सोचती हूँ कहीं मेरा फटा हुआ पैंट कहीं किसी को ना दिख जाए। थूकती हूँ मैं ऐसे कानून पे। भारत का कानून सबसे गंदा कानून है। ये सब सुनने के बाद भले कल मेरे को गिरफ्तार करने आ जाना, लेकिन वो इंसान एक औरत का, एक बच्ची का जिंदगी बर्बाद करेगा, उसको गिरफ्तार मत करना, उसको मत उठाना, उसको सजा मत देना। ऐसे भी लोग हर रोज हजारों मौत हो रही है, किसी को क्या घंटा फर्क पड़ रहा है? मैं और मेरी बच्ची मर जाएंगे, किसी को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जानती हूँ इतना सब सुनने के बाद भी इस देश का समाज, इस देश का कानून नहीं जागेगा। सबसे घटिया है हमारा अग्रवाल समाज। कोई गरीब लड़की का नहीं सुनता, हर तरफ से मजबूर है। जानते हैं कि पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, 2 रोटी कमा नहीं सकती, बच्ची को छोड़ के कहीं जा नहीं सकती, 2 रोटी कमा के अपनी बच्ची को खिला नहीं सकती। मदद मांगो, कोई मदद करना नहीं चाहता। कितना बोझ बनूं अपने बाप के ऊपर, उन मादर चौध लोगों की वजह से। हरामजादे,
मेरा ससुर भी दो दो रखेल रखा, एक शादी करके लाया अग्रवाल समाज की, उसको बच्चा पैदा करके छोड़ दिया। वही मेरा पति भी किया है। और इस देश का कानून आंख बंद करके बैठा है, कान बंद करके बैठा है, मुंह बंद करके बैठा है। कोर्ट का दरवाजा खटखटा, 3 साल हो गया, सिर्फ तारीख मिलती है, न्याय नहीं मिलता। बस क्यों कोर्ट खुला है? क्यों कानून नारी शक्तिकरण की बात करते हैं? क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं? सब बंद कर दो नाटक। ये देश के लोग बंद कर दो ये सब नाटक। जब एक औरत को न्याय नहीं दिला सकते, निर्भया कांड को भी न्याय मिलने में 10 साल लग गए, लेकिन वो 10 साल उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीता। जिस टाइम वो निर्भया के साथ रेप हुआ, वो 10 घंटा, वो 4 घंटे जो भी उसके ऊपर क्या बीती वो लड़की के ऊपर, उसका कोई भरपाई कर सकता है? नहीं कर सकता। आज मेरे ऊपर क्या बीत रही है 3 साल से, कोई भरपाई कर सकता है? नहीं कर सकता। वो तो ले आया दूसरी शादी करके, रखेल रख के मेरे को और मेरी बच्ची को रोड पे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। क्यों कोई नहीं देखता? कोई क्यों नहीं सुनता? क्यों कानून ऐसा है इस देश का? अरे इससे अच्छा कानून नहीं, न्याय नहीं दे सकते? साफ साफ लिख दो एक लाइन। कोई भी औरत आएगी अदालत में, एक लाइन बस ये लिख दो कि न्याय नहीं मिलेगा तुमको। सब ढोंग है, सब पाखंड है, नारी सशक्तिकरण। तेरे बच्चे को तू पाल, जा कहीं भी जा, मर। बोल दो ऐसा साफ साफ। क्यों ये बड़ा बड़ा अदालत खोल के रखे हो जब 1 गज जमीन नहीं दे सकते एक औरत को रहने के लिए, घर मुहैया नहीं करवा सकते एक लड़की को रहने के लिए? अपने बाप के ऊपर बोझ बन के रह रही हूं मैं। वो मेरा विकलांग बाप बेचारा दिन रात मेहनत करके मेरे और मेरी बेटी को पोस रहा है, उनके मुंह में निवाला डाल रहा है, तो हम लोग खाना खा के 2 वक्त का सो पा रहे हैं कम से कम। बंद कर दो सारे अदालत, ये समाज का ढोंग कि हम सामाजिक कार्य करता है, हम न्याय दिलाते हैं, हम ये करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते हैं। सब बंद कर दो, और नहीं तो मैं और मेरी बच्ची कल को रोड में कटोरा लेके भीख मांगेंगे। और शुरुआत उसी के घर से करेंगे जो हमको घर से निकाला है, शुरुआत उसी के घर से करेंगे। मैं और मेरी बेटी जाएंगे कटोरा लेके और भीख मांगेंगे, और शुरुआत उसी के घर से करेंगे। और नहीं तो कहीं कूद के हम लोग जान दे देंगे। कोई अधिकार नहीं है हमको इस देश में जीने का जहाँ पे न्याय नहीं मिलता। सिर्फ मिलता है तो सिर्फ तकलीफ, घुटन और बर्बादी। सिर्फ गलती ये रहती है कि हम किसी इंसान के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके साथ फेरे लेते हैं कि वो हमारा जिंदगी भर ख्याल रखेगा, लेकिन उसको सिर्फ इस्तेमाल करना है और छोड़ देना है। मैं जानती हूँ ये वीडियो देख के किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई किसी को फर्क पड़ता है तो आए और मेरे साथ खड़ा हो न्याय के लिए, खड़े हो मेरी और मेरी बच्ची के साथ। लेकिन ताने कोई मत देना, पहले बता दे रही हूँ, ताने कोई मत देना। मेरी तकलीफ मैं जानती हूँ, मैं किस परिस्थिति में चल रही हूँ, मैं क्या भुगत रही हूँ। कोई एक दिन मेरा तकलीफ को जी के देखे, कोई मेरी जगह एक दिन जी के देखे, उसके बाद बात करना कि मनीषा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। कोई ज्ञान बांटने मत आना। अगर आओगे तो सिर्फ न्याय देने के लिए आना, या साथ खड़े होने के लिए आना।
चाहे कुछ भी हो, चाहे कि हम तेरे साथ है करके, लेकिन ज्ञान बांटने कोई मत आना। आज तक 3 साल से सिर्फ मुझे ज्ञान मिल रहा है, यहाँ से वहां भटक रही हूँ बस। लेकिन मेरी बच्ची कल को भूखी सोएगी तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा? कोई मेरी बच्ची को खाना दे देगा क्या? थाली में घाल देगा क्या? कोई एक दिन पूछता है क्या कि आज मनीषा तू भूखी सोई है कि तेरी बच्ची भूखी तो नहीं सोई, खा के तो सोए हो कम से कम। और जो भी कमाई है सिर्फ मेरे पापा की है। मेरे पापा के ऊपर ऑलरेडी इतना कर्जा है और मैं और मेरी बेटी और उनके ऊपर बोझ नहीं बन सकते, समझ गए? जो भी कमा रहे हैं, जो भी हम लोग का खर्चा चल रहा है, 2 वक्त की कम से कम मेरे पापा इतना तकलीफ पा के रोटी तो दे दे रहे हैं, और उससे ज्यादा मैं मेरे पापा के ऊपर बोझ नहीं बन सकती।